नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दृष्ट नीति होती है घोड़ों में। घोड़ा या घोड़ी कोई भी देखने में आपको सुंदर लगे, इट मीन्स वो परफेक्ट घोड़ी या घोड़ा है। ये जो घोड़ी है ये भैया अभी बताएंगे, राहुल भैया ब्रदर स्टड फार्म से, कि ये घोड़ी में क्या खासियत है। वैसे तो देखने में आपको खुद ही पता लग गया होगा, जो जानकार है वो खुद देख सकते हैं। राहुल भैया, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है राजेश्वरी। और क्या ब्लड लाइन रहती है इसकी? ये डायरेक्ट काले काटे की है और इसकी माँ जो है वो टाजन लाइन की है। टार्जन टाजन 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 लाइन की। अच्छा। काफी फेमस लाइन है, काफी पुरानी लाइन है टाजन लाइन। तो इसकी हाइट कितनी ये होगी? भी काले काटे की नहीं कहलाएगी क्योंकि ये बच्ची है, तो ये टाजन लाइन कहलाएगी। टार्जन लाइन कहलाएगी। हाँ, क्योंकि ओके। इसकी माँ टाजन की है, उसकी जो भी घोड़ी होती है वो टाजन लाइन नहीं कहलाती। तो भैया ये लग कैसे है? मतलब इसके चारों पैर वाइट है, ये माथे पे पंचकल्याण है, ये पंचकल्याण है। ये पंचकल्याण है। हाँ, पंचकल्याण। पंचकल्याण दोस्तों वो होता है जिसकी चारों टांगों में वाइट निशान और माथे पर एक ब्लेज, जैसा आप ब्लेज देखते हो टीका लगा हुआ, जो ये पंचकल्याण है। इसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना? हाँ, वैल्यू ज्यादा होती वैसे शो में भी वैल्यू ज्यादा होती है? कोई देखते हैं ऐसे कि पंचकल्याण है तो इसका है। नहीं, नंबर? शो में उस चीज कोई मैटर नहीं करता है। वो शो में तो सुंदरता, कान, नेक, ये सब चीज देखिए। इस घोड़ी का यार खड़े होने का स्टाइल है, वह मस्त है। मतलब देखने से पता लगता है कि घोड़ी खड़ी है। आप मेरे ख्याल से इसको छोड़ भी दोगे तब भी ऐसे खड़ी हाँ, रही। ये ऐसे अब ही छोड़ना है, लाइव ही देखते हैं, छोड़ के देखते हैं। अभी कहीं नहीं जाएगी, ये तो प्रॉपर ट्रेंड की हुई है जैसे। और भैया इसके बारे में क्या बताना चाहते हो, कहाँ से ले आए ये? गुजरात से ले कुमार भाई हैं जिनके पास सप्ताह है, वो काले काटे का डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, सप्ताह से उनके पास, ये उन्हीं से ली है। तो ये तो आपने ब्रीडिंग पर्पस ही ली है ना? हाँ, ब्रीडिंग पर्पज से। तो और अभी- ये शो क्वालिटी, अभी तो ये अदंत है। तो अभी एज क्या कितनी होगी इसकी? इसकी 30 मंथ्स के आसपास। 30 मंथ शो के लिए ली हमने, मेन शो और ब्रीडिंग के लिए। और काले काटे ही हमारे पास कोई डायरेक्ट थी भी नहीं, इसलिए हमने काले काटे ही कोई फीमेल चाहिए थी, तो इस पर्पज से हमने ये ली है कि काले काटे की एक चीज़ हमारे पास हो जाएगी। मैक्सिमम ब्लड लाइन आपने कर ली फार्म पर? नहीं, ब्लड लाइन बहुत है, अभी तो काफ़ी रहती है ब्लड लाइन। मतलब ब्लड लाइन सारी होनी चाहिए अपने पास, अगर पुरानी successful- सारी होनी चाहिए। पुरानी सारी होनी चाहिए। हाँ। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। चलो भैया, ये वाकई आपकी मतलब बेस्ट फीमेल है मेरे हिसाब से, बाकी आपको ज़्यादा पता होगा। दोस्तों आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर से ही पता लगता है कि घोड़ा चलने में कैसा है, खड़े होने में कैसा है, क्या उसका स्टाइल है। वो स्टाइल से ही अगर आपको घोड़ा पसंद आता है, और लाइव देख के बड़ा मज़ा आया इस घोड़ी को देख के। 2 साल है ना, 3 साल है इसकी एज, 2.5 साल, सॉरी 30 मंथ, 30 मंथ है। और भैया क्या लाए हो आप इसके अलावा? बस अभी तो यही है एक, और इसी के साथ की हमारे पास एक और बच्ची है, वो तो हम छोटी लेके आए थे, वो भी दिखाइए आप। वो और दिखाते हैं। ये दोनों हम शो क्वालिटी है हमारे पास, दोनों ही शो क्वालिटी भी, ब्रीडिंग पर्पस में भी आगे काफ़ी अच्छी रहेंगी दोनों। क्या बात है भैया, वाकई फ़ैन हो गया मैं इसका। नाम क्या है इसका? राजेश्वरी। राजेश्वरी। हाँ, ये नाम भी बड़े चुन चुन के रखते हैं लोग, है ना? क्या बात है। चलो दूसरी दिखाते हैं दोस्तों। एक तो काले कांटे की बच्ची है ये जो आपने पहले देखी है, राजेश्वरी। और दूसरी भैया ये क्या है काले कांटे की? ये काले काटे का बच्चा है रूबन स्टार, ऑस्ट्रेलियन। अब तो बच्चा क्या है, ऑस्ट्रेलियन ही है। ठीक है, 5-6 साल का घोड़ा है, वो काफ़ी अच्छा घोड़ा है, ये उसकी है। ये उसकी है। हाँ, और इसकी माँ पूनम है, वो है अब्बू राज घोड़े की डायरेक्ट। अब इसमें ना ब्लड लाइन का डिफरेंस देखना, कि ये हो सकता है कि एक ब्लड लाइन से कितना फ़र्क पड़ता है, आपको देखने में पता लगेगा। दोनों की सेम एज है, सेम एज है दोनों। तो ये क्या फैक्टर होता है भैया? ये हैवी बोन होगी, ये नहीं, लो वो बोन थोड़ी होगी। सी अभी आई है, वो सफ़र भी लंबा किया उसने, 10 दिन हुए हैं 10 दिन में तो थोड़ी थकी हुई है वो। और देखो, कोई हमारे मतलब आदमियों में, इंसानों में भी होता है, कोई मोटा होता है, किसी फीचर्स बचपन से ही ऐसे होते हैं। तो भैया और क्या, ये दोनों है तो शो क्वालिटी, शो में आपकी जाएंगी ये। हाँ, हाँ, और क्या इनमें फ़र्क है? ये ब्रीडिंग में दोनों ही अच्छी रहेंगी ब्रीडिंग में। तो क्या कल को क्या प्लान है आपका ब्रीडिंग में? मतलब एक तो आपके पास भारत रत्न है, एक है पंजाब रत्न। दोनों पे एक बार भारत छोड़ेंगे, एक बार पंजाब छोड़ेंगे। दोनों में एक बार भारत और एक बार पंजाब। हाँ, अपने पास है मतलब दोनों। इसके साथ आप पंजाब रत्न थोड़ा सा पतला है, छोटा भी है, एज में कम है 1 साल। हाँ, हाँ। तो इसके साथ मतलब पंजाब रत्न सूटेबल होगा। नहीं, वो तो देखो उस टाइम पे, अभी तो 1 साल इनका क्रॉसिंग में, अच्छा, तो वो क्या होता है, हम बच्चियों में देखेंगे कि कौन से पे कौन सा परफेक्ट रहेगा। तो छोड़ना देखो दोनों ही छूटेंगे, एक बार 1 साल वो छूट जाएगा, 1 साल वो छूट जाएगा। ये कि दोनों पे एक बार अलग अलग रिजल्ट ले लेंगे। घोड़ियों का फर्क पड़ता है आगे बच्चों में? घोड़ी अगर अच्छी होगी तो बच्चा नेचुरली अच्छा होगा, हाँ, हाँ, मदर पर ही बिल्कुल। जाता है। हाँ, तो ब्रीडिंग, एक अच्छी ब्रीडिंग में घोड़ी का कितना रोल होता है? सारा ही रोल घोड़ी का।
सारा ही घोड़ी का होता है? सारा 80% 20% कोई रेशो नहीं है ऐसे? नहीं, कोई रेशो नहीं। मतलब घोड़ी अच्छी होगी आपके अगर पास? घोड़ी अच्छी नहीं है ना, चाहे घोड़ा कितना ही अच्छा रिजल्ट दे ले, तो कभी से ये पूछेंगे इसकी माँ कौन है। और अगर माँ लाइन की नहीं होगी ना, तो वो चाहे कितना ही अच्छा बच्चा हो या बच्ची हो, वो मतलब उतना अच्छा कभी बन ही नहीं पाएगा, अच्छा होते हुए भी। तो इसका नाम क्या भैया? इसका वैसे तो पायल कहते हैं, वैसे इसका सैटेलाइट नाम है। सैटेलाइट। सैटेलाइट। तो ये कोई पेपर वगैरह में होते हैं सैटेलाइट या ऐसे ही है? नहीं, ऐसे रख रखे हैं ना, ऐसे ही नाम है। हाँ, पेपर भी इनके जैसे पासपोर्ट बन जाता है इनका। ठीक है। इंपोर्ट भी होते हैं ना ये बाहर, हाँ। तो पासपोर्ट बन जाता है, उसमें प्रॉपर नाम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम सब लिखा जाता है। भैया चलो आपके घोड़े भी अच्छे हैं, लेकिन घोड़ी भी देखने में अच्छी हैं आपकी। ब्लड लाइन का मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता देता, लेकिन देखने में घोड़ियाँ दोनों ब्यूटीफुल है। क्या बात है। हाइट कितनी होगी भैया इसकी? हाइट तो अभी इसकी 61 से प्लस है। 61 से प्लस। 1 से प्लस। और ये कितनी उम्र तक हाइट गेन करती हैं? जब तक क्रॉस? 5 साल तक करती है। अगर आप क्रॉस करा दो तो रुकती नहीं है? नहीं, तो नहीं, कम मतलब उसके बाद ये होता है कि 1 इंच तो बढ़ती है। तो राहुल जी आपका नंबर क्या रहेगा अगर किसी को जानकारी लेनी हो? 9812540201। राहुल भैया की पिछली 3-4 वीडियो के सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप शेयर भी कर सकते हो। और राहुल भैया से आप डाइट प्लान, घोड़े के बारे में, घोड़ी के बारे में सारा कुछ पूछ सकते हो। डाइट प्लान तो हमने बता ही दिया था पिछली वीडियो में। और आप देख सकते हो क्वालिटी मेन होती है, फीमेल की क्वालिटी कैसी है। घोड़ा तो आप चाहे 1 करोड़ का ले लो, 2 करोड़ का ले लो, अगर घोड़ी आपके पास अच्छी नहीं है तो ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं है। हाँ। यही हम कह सकते हैं। हाँ। ठीक है। और भैया आप क्या कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को? बस यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अगर प्यार है तो ही घोड़े रखो, कुछ भी जानवर है तो ही रखो। नहीं, प्यार के साथ भैया पैसा भी चाहिए ना। नहीं, अकेला प्यार देखो, घोड़ा अगर प्यार है तो... मैं आपसे को रोकना चाहता हूँ। आपने एक घोड़ा फ्री दिया किसी को, गिफ्ट किया। हाँ, बच्चा दिया था। कितने साल का बच्चा वो आपके पास आया? वो 13 साल का था। वो क्या स्टोरी थी आपकी? वो बस बॉम्बे से आया था वो। अच्छा। तो उसको काफ़ी मतलब उनके पास पहले कोई घोड़ा था, उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई थी। तो वो क्या कहते हैं, उनको वो घोड़ा एक्सपायर हो गया था और वो बच्चा मतलब काफ़ी दुखी था उस चीज़ को लेके। तो पैसे इतने ज़्यादा मतलब दे नहीं सकता था किसी, तो मैंने उसको फिर एक बच्चा था हमारे पास, वो गिफ्ट किया। क्या बात है, दिल तो आपके जैसा। हाँ। मतलब हम भी उम्मीद लगा ले हमारे भी किसी सब्सक्राइबर को कल को मिल सकता है घोड़ा घोड़ी। हाँ। राहुल भैया ना एक्चुअली ना हॉबी है इनके पास घोड़े की, कोई इनका बिजनेस वाला मैटर लगता ही नहीं है। आज तक जितने घोड़े आपके पास आए हैं इस नहीं, मैंने डॉग्स, मैं पहले जैसे डॉग्स का काम करता था मैं काफ़ी साल पहले, और आज भी हूँ मैं। ऐसा कोई मेरे को ये लगता है ना कि सच में डॉग लवर है, तो मैं अपने पैसे से उसको फ्री में दे देता हूँ लेके। भैया को आपको ना हमारे व्यूवर्स फोन करने वाले हैं, धड़ाधड़ फ्री मांगने वाले। बड़ा फोन आ जाएगा आपको। अच्छा भैया एक चीज़ और आपसे लास्ट में पूछनी है, घोड़ों की ब्रीडिंग आप कुत्तों की ब्रीडिंग आप करना चाहते हो इन फ्यूचर? हाँ, करेंगे ज़रूर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अच्छे ब्रीडर बहुत कम रह चुके हैं। आप डॉग में भी जरूर आइए। आपके पास मेन तो है प्रॉपर्टी, वो आपके पास भगवान की दया से अच्छी है, जगह आप अच्छी दे सकते हो। एक एथिकल ब्रीडर भी बन जाइए डॉग्स में। नहीं, नॉलेज तो आपको है ही है। हाँ। तो उसके बारे में कुछ सोचा हुआ आपने? नहीं, बनाएंगे हम डॉग्स के लिए भी, हमने अलग से जगह भी सब कुछ। बस ये मान लो 3-1 महीने में तैयार हो जाएगा। पक्का? हाँ, मेरे पास है ना, मेरे पास हस्की है, तिब्बतन मैस्टिफ है, वो MLA फरीदकोट के, उनसे किक्की लिया। ढिल्लो जी ने दी थी हाँ, आपको फीमेल तिब्बतन मैस्टिफ। हाँ। चलो हम किसी दिन वैसे उसका भी वीडियो बनाएंगे। नहीं, ज़रूर। हमारे 90% वैसे डॉग्स के ही व्यूवर्स हैं। हाँ। मुझे तो रोज तंग करते हैं भाई, कुत्ते वाली वीडियो कहाँ गई। चलो दोस्तों, एक साथ में भाई साहब है हमारे पीछे, ये हमें खाना खिलाते हैं जब भी हम आते हैं। इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे अपने फार्म में घुसने देते हो बार बार। और नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊँ, कुछ और उम्मीद है आपके पास? आपका अपना फार्म है, आपका जब मन करे तब आओ। ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू।